हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया ही होंगे दोस्तों। तो चलिए लास्ट तक वीडियो देखिए, और वीडियो कहीं से भी आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए एक प्यारा सा कमेंट भी करिए। और जो लोग कमेंट कर रहे हो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपना कमेंट करते रहिए और बने रहिए, और सदैव माता लक्ष्मी आप सभी का घर में निवास करे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और वीडियो कहीं से भी अच्छी लग रही हो तो आप लोग जो न्यू भाई बहन जुड़े हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो यही है, और आज हम जानेंगे बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग ये उपाय जो ये बासी रोटी का जो महागुप्त उपाय है ये आप लोग ज़रूर करिएगा, और एक ही दिन में एक ही बार खाने से ही धन्यवान बनाता है। तो वो कैसे और किस तरह से, तो चलिए और आप लोग जानिए। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, कहीं से स्किप नहीं करिए। नहीं तो अगर आप लोग करते हैं तो फिर आप सबके समझ में यही वीडियो नहीं आते हैं, और वही गलती के वजह से आप सभी को मतलब समझ में नहीं आएंगे, तो आपको उल्टा पुल्टा कोई कमेंट भी करोगे और कुछ समझ में नहीं आएंगे। तो आप लोग वीडियो को कमेंट करने से पहले आप लोग इनको दोबारा से देख लीजिएगा कि क्या कह रही है, तो फिर उनके बाद आप सब बताइएगा, ठीक है। तो बहुत हो गए बातें, अब चलते हैं अपनी काम पे। तो सबसे पहले ये बासी रोटी, जो लोग बासी रोटी का महत्व नहीं जान रहे हैं और नहीं समझ रहे हैं, तो उनके लिए है कि बासी रोटी का महत्व क्यों इतनी है, और माता लक्ष्मी ये खाने से क्यों धन्यवान बना देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो तो पूरा एंड तक देखेंगे, जब ये समझ में आएंगे। तो सबसे पहले जब आप किचन अपना रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखें, और उनके बाद किचन में जब पहली रोटी बनाए तो आप अपने किचन की पहली रोटी अपने गौ माता के लिए निकाले, चाहे वो गाय सफ़ेद हो, चाहे भूरी हो, चाहे काली हो, कोई कलर का हो, लेकिन आपको ज़रूर देना चाहिए। जो पिछली रोटी होती है वो कौवा या कुत्ता को दे देनी चाहिए। तो यही होता है। और उनके बाद दोस्तों, ये नियम अपनाना है, और रसोई घर के डेली साफ सुथरा करके रखें। और उनके बाद जैसे कि आप शाम को जो बर्तन आप लोग खाना बनाते हो, तो खाना बनाने के बाद, खाना खाने के बाद जो व्यक्ति सारे काम यानी कि संध्या काल मतलब रात में ही वो बर्तन उर्तन धो के किचन के साफ सफाई करके सोते हैं, तो उनको घर में अन्न धन का भंडार कभी खाली नहीं होती है, और कभी भी उनके घर से लक्ष्मी रुष्ट होके नहीं जाती है। और माता लक्ष्मी उन्हीं के घर में होता है जिनके घर में साफ सुथरा रहता है, और जिनके घर में गंदगी रहती है तो उनके घर में माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है, और होगा भी नहीं। तो उनको विशेष साफ सफाई का भी ध्यान रखिए। और जैसे महिलाएं हैं तो कैसे कोई कहता चलो हम ऐसे ही ठीक है, तो ऐसे ही नहीं ठीक है, क्योंकि माता रानी महिलाएं के लिए ही बनाया गया है। 16 श्रृंगार में से आप कम से कम 2 चीज़ तो ज़रूर ही कर सकते हो, कम से कम नहीं तो 5 चीज़ें ज़रूर होता है। सिंदूर, बिंदी, ये सब तो लगाते ही लगाते हैं, चूड़ी है ना, काजल, इस सब से माता लक्ष्मी उसको, जैसे महिलाएं तैयार होके खाना पीना जो कुछ बनाते हैं तो उनके घर में धन की आगमन होता है, और उन स्त्री को प्रसन्नता देख के माता लक्ष्मी खुद पसंद होती है, और उनके घर में आने की आगमन रखती है, और आते हैं, और उन्हीं के घर में सदा अपनी कृपा बनाए रखती है। तो इस तरह से आप लोग भी ज़रूर से तैयार होके, ये नहीं कि आप 2 दिन हो गए, कितनी महिलाएं ये भी होती है 2 दिन 4 दिन हो जाता है नहीं नहाते हैं, और उनके कपड़े से इतने गंदे
स्मेल आने लग जाते हैं और उनको ही पहने रखते हैं। तो ऐसा गंदे वाले काम नहीं करना चाहिए उसी महिलाएं के ऊपर, और उनके घर में लक्ष्मी माता की निवास हो जाती है, जो कि माता लक्ष्मी की जो बड़ी बहन है वो अलक्ष्मी माता होते हैं। जिनका घर में साफ सुथरा रहता है, जिनका घर स्वच्छ रहता है, उनके घर में माता लक्ष्मी आते हैं। और जिनका घर में गंदगी और ऐसे स्मेल गंदे गंदे चीज में से आते होते रहते हैं, तो उनके घर में लक्ष्मी माता की निवास होते हैं। दोस्तों, कभी भी नींबू और हरी मिर्च भी साथ में किचन रसोई घर में नहीं रखे। क्योंकि जो नींबू होती है और हरी मिर्च जो होते हैं, तो उन चीज़ों को ज़्यादा खट्टा और तीखा चीज़ अलक्ष्मी माता का ही निवास होता है। तो इन दोनों चीज़ों को अलग अलग रखे किचन में, लेकिन अलग अलग रखे। फ्रिज में कोई लोग रख देते हैं। और जो लोग आटा गूंथते हैं, जैसे कि किचन में हम रोटी बनाते हैं, तो कभी काल रोटी बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। कभी काल ऐसा भी होता है कि हमें दाल सब्जी ये बच जाते हैं और रोटी ख़त्म हो जाती। जब आपके घर में दाल सब्जी ख़त्म हो जाए और रोटी बच जाए, तो उनको अच्छे तरीके से ढक के रख दीजिए। फिर उनके बाद उन रोटी को जो व्यक्ति खाते हैं, तो उनके लिए यही होता है, एक तो वो बर्बाद नहीं जाती है, और दूसरे क्या है दोस्तों कि उनको यानी इज्जत से ढक के रखते हैं, फिर खाते हैं, तो उनको वही आशीर्वाद माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का मिलता है, जिससे आपके घर में धन के भंडार कभी भी खाली नहीं होती है। और जब भी आप अपने घर में राशन भरवाए, शुक्रवार और गुरुवार के ही भरवाए, अपने रसोई घर में जैसे कि अनाज का भंडार, जैसे आटा रखते हैं उनका ड्राम होता है, तो उसमें आपको 2 लौंग या 2 इलायची अवश्य में रखें, जो माता लक्ष्मी का प्रिय भोग हो। इससे क्या होता है, और कभी भी रसोई घर में नमक, चावल और चीनी इन चीज़ों को ख़त्म भी ना होने दे। क्योंकि अगर ये चीज़ आपके रसोई घर से ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर आपको जो है उनसे कुछ नहीं हो पाता है। जैसे कि उसका घर तरक्की नहीं करता है, और उनके साथ साथ वही होता रहता है कि जैसे वो पूरा एकदम से ख़त्म हो जाएंगे तब जाता है। तो कहते हैं कभी भी बिल्कुल ख़त्म ना होने दे, कुछ ना कुछ घर में बचा के रखना चाहिए। और ये कार्य किसको करना चाहिए, जो महिलाएं होती है उनको रखना चाहिए। और उससे पहले 1-2 दिन पहले ही ले आए तो अच्छी बात होती है। और एकदम से खाली करके जाना बहुत ही बेकार होता है और बहुत ही बुरा प्रभाव भी पड़ता है दोस्तों, यही है। और उनके बाद चलिए आप लोगों को आगे तक बताएंगे कि उनके बाद जो महिलाएं जैसे कि अपने रसोई घर में कोई भी ऐसा चीज़ है, सब्जी है, साग है, चाहे जो भी है, उनको यूज करते हैं। करते करते क्या करते हैं वो कि जो चीज़ खराब होने लगते हैं और वो चीज़ की किचन में ही रखा रहते हैं, वो सड़े गले रहते हैं, महकते हैं, और वो उनको इग्नोर करते रहते हैं। तो ऐसे भी करने से आपके घर से माता लक्ष्मी रुष्ट होके घर छोड़ के चली जाती है। और जो महिलाएं जैसे टूटी फूटी बर्तन भी रहते हैं, और उनमें जैसे वो सोचती है कि और न बिल्कुल पूरी तरह से टूट जाए तब तक यूज करें, तो उनके घर में भी दरिद्रता का निवास होता है। और इससे पहले कि आपका थोड़ा सा टूट फूट जाए तब ये उनको हटाकर चेंज कर लेना चाहिए, और ये नहीं कि आप उनको रखे रहो और अपना कार्य करते रहो, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चीज़ टूटी फूटी हो उनको फ़ौरन ही निकाल के हटा देना चाहिए, और जो अच्छे चीज़ है उनके आप काम में लाया करिए। जैसे कि आजकल बहुत सारे ऐसी प्लेटें हैं जो जानवर की हड्डी से बनी हुई है, फाइबर ओवर का,
तो इन चीज़ों को पूजा में जैसे व्रत रखते हैं तो उस दिन उसमें ना फलाहारी करें, ना उस कप में चाय पिए। क्योंकि उससे क्या होता है, आपके व्रत जो होती है वो भी खंडित होती है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए आपको करनी चाहिए। और आपको स्टील का गिलास, स्टील का थाली, प्लेट, इन चीज़ों का उस दिन यूज करें। और दिन आप कर रहे हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो आजकल तो फैशन हो गया है, तो वो चीज़ को प्लेट आते ही है और करता ही है लोग। तो यही है दोस्तों। और उनके साथ साथ बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो चप्पल में अपनी रसोई घर में चप्पल को ले जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसी भी गलती करती है कि चप्पल पहन के खा लेते हैं। तो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, रसोई घर में कभी नहीं ले जाना चाहिए। क्योंकि रसोई घर जो होता है वो हमारा भंडार घर होता है। और सबसे जैसे मंदिर श्रेष्ठ होती है उतना ही हमारी रसोई होती है। और जो लोग स्वच्छ रखता है और अन्नपूर्णा माता के तस्वीर लगा देते हैं और डेली एक दीपक जलाते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं, तो उनके घर में कभी भी धन के अभाव नहीं होते, कभी नहीं होते दोस्तों। तो ये भी कार्य आप लोग अपना सकते हैं। नहीं, जिन भाई बहन का अगर होता है और फिर भी वो दूसरे कार्य मतलब वही गलत नियम पे गलत कार्य कर ही रहे हो, तो जान लीजिए कि आपको जो है बहुत बड़ा नुकसान भारी पड़ सकता है, नुकसान हो सकता है। चाहे वो आपका व्यापार, बिजनेस, नौकरी जो भी हो। कभी भी महिलाओं या पुरुष का किसी का घर में वस्त्र हो तो वस्त्र तब तक पहनना चाहिए जब तक वो फटे नहीं। कलर उड़ जाता है तो चल जाता है दोस्तों, लेकिन अगर वो फट गए हैं तो उनको हटा देना चाहिए, क्योंकि उससे भी माता लक्ष्मी की पसंद नहीं है। और जैसे फटे चिटे चीज़ रहते हैं तो अलक्ष्मी का निवास करते हैं और वो हमारे घर में बुरी तरह से हानि पहुंचाने की कष्ट करते हैं। तो इन चीज़ों से भी आपको बचनी चाहिए। और जो लोग इन चीज़ से को मतलब नहीं मानते हैं और सोचते हैं ऐसा नहीं होता है, तो अगर आप इन चीज़ को फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, फिर आप देखिएगा धीरे धीरे करके आपको फर्क पड़ने लग जाता है। जैसे कि हम बासी रोटी हमें कब खाना चाहिए, जैसे रात वाली सुबह में, सुबह वाली रात में। ये नहीं कि बासी रोटी का मतलब है तो हम 3-3 4-4 दिन जुगा के रखें और खाएं। अगर उसमें से जैसे लार की तरह चिपक रहा हो, ऐसा अगर आ रही हो, तो आप उन रोटी को नहीं खाना चाहिए और नहीं कोई पशु को देना चाहिए। क्योंकि ये रोटी जो है उनके लिए भी हानिकारक है और आपके लिए भी। और उस बासी रोटी में जो है खाने से कई फायदे होते हैं, जैसे कि जिनको कब्ज रहता है, गैस बनता है और कच्चे कच्चे ढकारे आती है, तो ये चीज़ सब नहीं होता है दोस्तों। तो यही उपाय सब इनसे होते हैं। और उन घर में जिनके घर में अन्न के बिल्कुल व्यवस्थित तरह से उनको यानी कि यूज किया जाता है और उनको सोच के चलाया जाता है, तो उनके घर में कभी भी धन की अभाव नहीं होती है। माता लक्ष्मी उनको दिन दुगनी रात चौगनी करते हैं। हाँ, जो लोग बना लिया चूल्हा पे बर्तन रखा है, नीचा में जूठा पड़ा है, यहाँ वहाँ सब कुछ फेंका पड़ा है, फिर उन घर में माता लक्ष्मी नहीं टिकती है। खास तौर पे देखिएगा उनके घर में कभी नहीं रहती है। और जहाँ तक के देखो उनके घर में अलक्ष्मी की वास होती है। तो चलिए इसी तरह से बने रहिए और हम इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें और आप लोग देखते रहिए। तो इन बासी रोटी का यही कई फायदे थे जो कि आपको करना है। और जो लोग नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए यही है कि हाँ, और बासी रोटी खाने का 1000 फायदे भी मिल सकते हैं, जिनसे कि आपको बहुत सारे लाभे होते हैं। और वही है, तो चलिए आप लोग इसी तरह अपना वेट करिए और करने के साथ साथ
तो आप लोग यही उपाय सब कर सकते हैं और अपनी नियम को, अपनी दिनचर्या को बदले। और जिनके घर में पितृदोष हो तो उनका भी वीडियो डाली हो तो आप लोग इसी चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। तो वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलूँगी एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए